Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic Where did people live, यानी कि लोग कहाँ रहते थे. So स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे वो चीज़ों को ग्रो करते थे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. व्हाइल ईटिंग योर फूड, हैव यू एवर थॉट फ्रॉम व्हेन एंड वेयर दैट व्हीट और राइस इन योर फूड बिगन टू ग्रो? क्या आपने कभी भोजन करते समय ये सोचा भी है कि ये जो हम चावल या फिर गेहूं खा रहे हैं, उसकी रोटी खा रहे हैं, आखिर ये कब उगना शुरू हुआ होगा? कौन होगा जिसने इसको उगाया होगा? किसने सोचा होगा कि ऐसे हम करेंगे तो ये होगा? लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन थ्रू द गिवन मैप. तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब हम नीचे दिए गए मैप के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट यू लुक दिस मैप वेरी केयरफुली. देखिए, दिस इज अ फिजिकल मैप. फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें कि बाउंड्रीज नहीं होती. जिसमें बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें स्टेट्स बने हुए होते हैं, वो पॉलिटिकल मैप होता है. दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. और यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कुछ मेन रिवर्स हैं. जैसे इंडस रिवर है, ये एक बिग रिवर है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हेल्पिंग रिवर्स हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज. ठीक है, अगर आप इधर आ जाएं थोड़ा सा, यहाँ पर गंगा है. फिर गंगा की जो हेल्पिंग रिवर या ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल, यमुना रिवर जो कि हमारी दिल्ली में भी फ्लो करती है, फिर सोन है, बेतवा है, तो ये सारी हैं. फिर अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. फिर इसके अलावा यहाँ पर कुछ हिल्स भी हैं, जैसे आप देखेंगे किरथर, सुलेमान, है ना, ये किधर की तरफ है? अफ़गानिस्तान की तरफ है. फिर इसके बाद अगर आप देखें मिड में देखेंगे तो विंध्यास हिल्स हैं, जो विंध्या की हिल्स हैं. यहाँ पे नर्मदा और जो है तापी रिवर्स हैं, जो कि एक प्लेट्यू रिवर्स हैं और अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं. जो इंडस भी है वो भी अरेबियन सी में चली जाती है. इसके बाद यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स to the northwest of India. In this region, about 8,000 years ago, human began to grow crops like wheat and barley. तो देखिए, अभी ऊपर हम मैप में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वेयर इज सुलेमान किरथर. मैंने आपको दिखाया है ना. अब क्या हुआ था वहाँ पे? आज से लगभग 8,000 साल पहले जो वहाँ पर लोग रहते थे, उन्होंने जो वीट यानी गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया. तो लेट्स सी द सुलेमान एंड किरथर on the northwest of India. So when you see the map, you know the directions. आपको directions पता होनी चाहिए. कौन कौन सी directions हमने पहले सिखाई भी हैं. अगर हम यहाँ ऊपर टॉप की तरफ देखें तो this is north and down south होती है. राइट साइड पर ईस्ट होता है एंड लेफ्ट साइड पर वेस्ट होता है. फिर इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब जाएंगे, हेयर इज सुलेमान एंड किरथर हिल्स. ओके, यहाँ पर सबसे पहले वीट एंड बार्ली जैसी जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना शुरू किया गया. देन लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया. These were some of the other areas where agriculture developed. देखिए, अब हमें इस मैप में नॉर्थ ईस्ट को देखना है जहाँ पे गारो हिल्स हैं, और सेंट्रल इंडिया यानी बिल्कुल मिड में विंध्यास हैं. विंध्यास जहाँ पर ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो रही थी. द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर नॉर्थ ऑफ विंध्यास. यानी विंध्या के जो विंध्या हिल्स हैं उनके नॉर्थ में सबसे पहले राइस को ग्रो करना शुरू किया गया. So let's locate the Garo hills on the northeast and Vindhyas in the central India.
सो जैसे हमने बताया नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो हेयर इज गारो हिल्स एंड द मिड ऑफ द इंडिया हेयर इज विंध्या। वेयर इज विंध्या? हेयर, ये हैं विंध्या हिल्स। और इसके नॉर्थ में यानी इसका मतलब इसके नॉर्थ में ये जो रीजन था, यहां पर राइस को ग्रो सबसे पहले किया गया। Then trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller river that flow into the larger river. झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो जो इंडस, अभी मैंने ऊपर आपको मैप में दिखाया था, इंडस रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी जो कि उसकी जो हेल्पिंग रिवर्स होती हैं या छोटी रिवर्स होती हैं, स्मॉलर रिवर, जो कि उसके जो बड़ी रिवर होती है उसी में जाकर वो मिल जाती हैं। कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। तो देखिए ये जो इंडस रिवर थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इसी के आसपास आज से लगभग 4700 years पहले सिटीज़ बसना शुरू हुई, सिटीज़ में लोग रहना शुरू हुए। क्योंकि क्या होता है, इन नदी के किनारों पर, नदी से क्या होता है कि जो सफिशिएंट वाटर सप्लाई मिल जाती है और यहाँ की जो लैंड भी होती है वो बहुत फर्टाइल होती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हीट वाज ग्रोन इन सुलेमान, आपने क्या लिखना है? सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, किर्थर हिल्स। राइस वाज ग्रोन इन, अभी अभी ऊपर हमने समझा राइस वाज ग्रोन कहां पर हुआ? ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, जो कि मैंने आपको उसकी लोकेशन भी दिखाई थी। ओके, एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस? इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज ऊपर अभी अभी हमने देखा है, इसी को ही देख के आपने लिखना है। झेलम, चेनाब, रावी, ये रवि नहीं रावी है, एंड ब्यास एंड सतलुज। Then in the given map identify the tributaries of river गंगा। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? मैंने आपको मैप में शो किया ही है। एक तो यमुना रिवर है जो कि हमारे दिल्ली में भी फ्लो करती है, यमुना, चंबल, सोन, इसके अलावा मैं आपको और बताऊं बेतवा एंड केन। So these are the tributaries of river Ganga. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए, यानी कि 50,000 तक। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, एंड जबकि आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।